दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल कट्टू कट प्रो में। आज हम लोग 34 इंच के साइज़ की कटोरी कट ब्लाउज़ की मेजरमेंट करने जा रहे हैं कि उसकी कटिंग कैसे होती है, उसकी नाप कैसे होती है। तो मैंने एक 34 इंच के साइज़ के ब्लाउज़ का पहले से माप का निशान लगा के रखा है। तो आइए पहले उसको नाप लेते हैं, देखते हैं कि उसकी माप क्या है। ये मैंने 16 इंच उसकी चौड़ाई रखी, लंबाई रखी है, 16 इंच रखी है। और आधा इंच मैंने पट्टी और आई पट्टी के लिए रखा है। गले का नाप मैंने रखा है 5.5 इंच। शोल्डर मैंने रखा है 5.5 इंच। और गले की नाप है यहाँ पे, यहाँ जो भी मैं हम लोग नाप लेते हैं वो आधा इंच इससे छोड़ के लेते हैं। तो हमारे गले का नाप है 2.25 इंच और टोटल शोल्डर का नाप है 5.5 इंच। और गले की हमारी लंबाई है 7 इंच और आप 6.5 इंच और 7 इंच रख सकते हैं। इसको नीचे से हमारे इसके माप है 2.5 इंच, ये हमने 2.5 इंच पे रखा है। आर्म होल की हमारी नाप है यहाँ पे 6.2 इंच। और हमारी चौड़ाई है जो कि 34 का 1/4 हो जाता है 8.5 इंच। और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखा है। नीचे हमने अगर ऊपर 8.5 है तो हमने नीचे 8 रखा है। यहाँ भी हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है। अब आइए हम लोग कटोरी का साइज निकालते हैं। तो 34 इंच के साइज के लिए हमें कटोरी की माप रखनी होती है 5.5 इंच। अगर 32 की नाप का निकाल रहे हैं 32 साइज का तो हम लोग उसके लिए 5 इंच रखते हैं। और अगर 38 निकालना होता है तो हम लोग 6 इंच की कटोरी रखते हैं। और इसकी माप हम लोग को कहाँ करनी है, ये हम लोग को यहाँ पे अपना इंच टेप रखना है, यहाँ से नापना है। ये आधा इंच हमें हुकाई पट्टी के लिए छोड़ के निकालना है। ये देखिए यहाँ पे 5.5 इंच पे हम लोग को एक निशान लगा लेना है। और यहाँ गले के पास से हमें 1 इंच पे निशान लगाना है अपना। ये 1 इंच हमारा गले के पास से निशान लगा है। और जहाँ से ये हमारा आर्म होल है, ये आर्म होल हमने अंदर से लिया है। इसे आप अंदर से ऐसे थोड़ा कट करके निकालेंगे तो हमारा आर्म होल, हमारा ब्लाउज के यहाँ पे झोल नहीं आएगा, ख़राब नहीं होगा। और आधा इंच हमने अंदर की साइड लिया। तो अब हम लोग को आर्म होल के पास यहाँ कॉर्नर से लेना है, यहाँ पे 2.5 इंच लेना है हमें। तो 2.5 इंच हमारा यहाँ आ रहा है। अब हमको यहाँ पे ऐसे मिला लेना है अपनी कटोरी का साइज। ये हमारी कटोरी का साइज निकल गया है। अब आइए हम इसको कट कर लेते हैं कटोरी को अपने। पहले हम लोग इसको माप को कट कर लेते हैं, हुक पट्टी और आई पट्टी से लेकर। ये हम लोग को अंदर की तरफ से थोड़ा घुमा के करना होता है आधा इंच। दो इंच का मार्जिन हम लोग रखते हैं हमेशा। आइए इसको कट कर लें पहले। ये हम लोग गला अपना कट करेंगे पहले गले के पास से। पेपर पे सीखना ज़रूरी होता है। ये ना बेल्ट के पास से पहले कट कर लेते हैं। ये हमारा 2.5 इंच का बेल्ट है। यहाँ से हमारा कर्व में है। ये हमारा बेल्ट का पार्ट अलग हो गया। अब हमें कटोरी का पार्ट अपने अलग करना है। ये है, ये हमारी कटोरी का पार्ट है। ये हमारा बेल्ट का पार्ट है। इसको हम अलग कर लेते हैं। अब हम लोग को कटोरी की माप फिर से करनी है तो उसके लिए हम लोग को दूसरा पेपर चाहिए होगा। जब हम लोग कपड़े पे करते हैं तो हम लोग दूसरे कपड़े पे करते हैं। आइए हम लोग कटोरी की दूसरी माप लेते हैं।
ये देखिए हमारी कटोरी है, इसको हम लोग पेपर पे रखते हैं ऐसे। पहले हम लोग इसका पहले आउटलाइन कर लेते हैं, और जब भी हम लोग दूसरी कटोरी का साइज़ कट करते हैं तो उसको लिए हमें दूसरे पेपर को ऑरेंज में रखना होता है, मतलब तिरछा रखना होता है थोड़ा, जिससे हमारी कटोरी का साइज़ कटोरी फिटिंग में सही आती है। तो चलिए हम लोग इसको पहले इसका आउटलाइन कर लेते हैं सही से, एज इट इज़ बिल्कुल जैसा हमारा दिया है कटोरी। इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लें पहले, जैसे हमारी कटोरी दी हुई है। ये देखिए हमने अपनी कटोरी का ड्रॉ कर लिया है, ये हमारी कटोरी का साइज़ है। अब हम लोग को इस कटोरी से थोड़ा बड़ी कटोरी लेनी होती है, क्योंकि हम लोगों को अंदर उसको फोल्ड होगा, उसकी सिलाई होगी। तो आइए इसमें हम लोग मार्क कर लेते हैं। करीब करीब हम लोग को यहाँ पे आधा इंच लेना होता है, जैसे ये देखें आधा इंच एक्स्ट्रा हमारा मार्जिन जाता है यहाँ पे, हम आधा इंच यहाँ से लेंगे और आधा इंच यहाँ से लेंगे। यहाँ से हम लोग लेंगे अपना 1.2 इंच कटोरी का माप, और यहाँ से भी 1.2 लेंगे। अब देखिए हम लोग को यहाँ पे ऐसे मिला लेना होगा अपने साइज को कटोरी के। ये देखिए यहाँ से भी ऐसे मिलाते हुए आना है। इसको ऐसे हम लोग सीधा कर लेंगे। ये हमारे कटोरी का मार्क हो गया इधर का। अब हम लोग को इसके सेंटर पे एक मार्क लेना होगा। तो सेंटर का मार्क लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसे अपने इंच टेप को रखेंगे। ऐसे हमारी ये आ रही है 8.5 इंच की, तो हम लोगों को ऐसे, अगर आप माप नहीं ले पा रहे तो ऐसे बस फीता आप ऐसे कर लीजिए इंच टेप, और जहाँ पे हमारा ये हाफ हो रहा है समझ लीजिए यहाँ पे हमारा मार्क का निशान लगेगा। अब यहाँ से हम लोगों को 1.5 इंच पे अपनी लाइन खींचनी होगी। ये 1.5 इंच में निशान ले लेंगे, फिर ऐसे इधर से और इधर से हम इसको ऐसे मिला लेंगे। ये देखिए ये हमने एक लाइन खींच ली। यहाँ से हम लोग ऐसे लाइन खींच लेंगे। और हम लोग को टक्स लेना होगा, तो टक्स की हम लोग की माप लेनी होगी 1.5 इंच। पहले यहाँ था, टोटल हमको 2.5 इंच की माप लेनी है। तो आप सीधे यहाँ से 2.5 इंच अपना माप लीजिए। ये हमारा यहाँ पे टक्स आएगा 2.5 इंच का। अगर ज़्यादा आप लोगों को ऊंचे पे चाहिए तो आप 3 इंच में मार्क कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे यहाँ से 1.2 का हम लोग लेंगे, और इधर से भी 1.2 का लेंगे। ये देखिए हमारे कटोरी का साइज़ का माप हो गया है। अब इसको हम लोग कट कर लेते हैं। जब कट करेंगे तो बीच से ऐसे ये दब जाएगा, तो हमारी कटोरी का फिटिंग एकदम सही आ जाएगा। हाफ इंच में हम लोग को बस यहाँ एक्स्ट्रा लेना है। ऊपर हम लोग को यहाँ पे कहीं से भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है। जब भी हम कटोरी की नाप लेते हैं तो याद रखिए 32 इंच पे हम लोग को लेना है, 5 इंच पे 32 साइज़ वालों के लिए, और 34 साइज़ वालों के लिए हम लोग को लेना है 5.5 इंच पे। और उससे ऊपर जो 38 नंबर के साइज़ के लिए हम लोग को लेना होगा हम 6 इंच पे, 38 से 40 वालों के लिए।
ये देखिए हमारी ये पहली वाली कटोरी है जिसका साइज इसके से छोटा है। जब हम इसको बढ़ाएं तभी इस तरह ये जब दबेगा ब्लाउज से फिट होगा, सिलाई की वजह से इसको ऐसे बड़ा रखा जाता है। यहाँ पे हम लोग ऐसे मार्क कर लेंगे। ये हमारा यहाँ पे सिलाई हो जाएगी। जब हम लोग इसकी सिलाई यहाँ पे ऐसे करेंगे, थोड़ा ऐसे दबाएंगे ऐसे, तो हमारी कटोरी का शेप कुछ ऐसे इस तरह से उभर के आएगा। पेपर है, कपड़े पे करेंगे तो बड़ा ही टेक्सचर अच्छा आता है। यहाँ जब इसका दबा देंगे तो हमारी कटोरी का साइज एकदम ऐसे उभर के बराबर से आ जाएगा। आपको हमारी वीडियो कैसे लगी उसे ज़रूर बताइएगा, उसे लाइक करिएगा। अगर वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।